अभी अब म्यूट। आएगी। हाँ गुरु जी, आ चरण गए स्पर्श। गुरु जी। आ गई। महाराज आ जी गई ना। चरण स्पर्श। सबको जय प्रणाम हो जय हो चरण। बढ़िया। गुड़िया दीदी, नमस्ते, जय- प्रणाम। हाँ। नमस्ते भैया, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। भैया, प्रणाम, सबको प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। चरण स्पर्श सभी को प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। प्रणाम प्रणाम भारती बहन। भारती दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। महाराज जी प्रणाम। सभी जय को हो जय प्रणाम। हो। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई भैया। साहब, सबको प्रणाम प्रणाम। 34वां श्लोक है आज भी। होना है जी होना गुरु है। जी। होना है 34। उसमें ही उनने जो है प्रणाम गुरु जी। जय गुरुदेव जय सभी हो को। शैला जी। सब संतों की जय। बृहस्पति गुरु जी। जय हो शरण। सर प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। जय हो जय। सभी को प्रणाम भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवन भैया चलो ठीक। गुरु जी चरण स्पर्श। जय हो जय हो। प्रणव प्रकाश जी। देवेन गुरु जी चरण स्पर्श। गोविंद गुरु जी चरण स्पर्श। बहुत अच्छा है। सबको प्रणाम। चलिए। हम्म, देवेन गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। चलिए शुरू करिए। देवन भाई आज 34वां श्लोक है, फिर से रिपीट। हाँ मालूम है वो तो। जी जी। सर्व गुरु सत्ता, गुरु परंपरा, गुरु जी और आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्मास्मि। तो वो ही सर्व ब्रह्मास्मि, सर्व में परमात्मा का स्वरूप की अनुभूति करना, वो बहुत कठिन है। तो आज जो श्लोक नंबर 34 मीन्स पेज नंबर 117 और 118, दो पेज का पहले पठन कर लेते हैं। जी उसके बाद सर्व ब्रह्मास्मि। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को प्रश्न किया था कि अगर सर्व जगत, जो दृश्यमान जगत सर्व ब्रह्म स्वरूप, सर्व जगत अगर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, पूर्ण है, वही पुरुष है, तो मुझे परमात्मा का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप क्या है वो बताए। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद हम परमात्मा का यथार्थ स्वरूप के बारे में बात करेंगे।
बाद में आप सब लोगों से भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि सर्व ब्रह्मास्मि, पेड़ पौधे, सर्व जीव जगत, जड़ और चैतन्य और हिरण्यगर्भ से सारा सर्व जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। वो इंद्रियों से नहीं पता चलता है। तो उसके बारे में आज सत्संग कर रहे थे। तो पेज नंबर 117 श्लोक 34 से पठन करें। सिन्हा जी, गुड़िया पढ़ो। गुड़िया पढ़े। जी महाराज। हम्म, संगति 118 पेज। नहीं, 34 117 पे पेज नंबर जो 34 श्लोक है ना, जो यस्मात् परिमिति श्रुत्वा, वहां से पठन करो। जी जी। यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणं विनिर्तीतं विमूढेन कथं स्यादेह कः पुमान्। जब यस्मात् परम इत्यादि श्रुति ने भी पुरुष के लक्षण का निर्णय कर दिया है, तो विमूढ़ पुरुष के द्वारा मानने पर भी पुरुष देह कैसे हो सकता है। यस्मात् परम नापरमस्ति किंचित, यह प्रसिद्ध श्रुति है जिससे न कुछ पर है न कुछ अपर, अर्थात जिसका न कोई कारण है न कुछ कार्य। घड़े से परे मिट्टी है, घड़ा फूटने पर जो टुकड़े होंगे वे मिट्टी ही है। इस प्रकार ईश्वर से, आत्मा से परे कुछ नहीं है। ईश्वर संपूर्ण बुद्धियों का संचालक है। ईश्वर के सहित बुद्धि का जो भी दृष्टा है, उस आत्मा से परे कुछ नहीं है। यहाँ परे शब्द का अर्थ काल नहीं है, क्योंकि काल की सिद्धि भी आत्मा से होती है। इससे कोई परे नहीं है, अर्थात इससे कोई सूक्ष्म नहीं है, और इससे कोई ऊपर नहीं है, अर्थात इससे कोई स्थूल नहीं है, ना इससे कोई पहले है ना पीछे है। सब कारण कार्य स्थूल सूक्ष्म पहले पीछे वृत्ति में होते हैं, और आत्मा वृत्ति का साक्षी है। यस्मात्रायणीयो न जायो अस्ति कश्चित, इस आत्मा से न कोई बड़ा है न कोई छोटा। बड़ा छोटा होना देश परिच्छेद है, पहले पीछे होना काल परिच्छेद है, और कार्य कारण का होना वस्तु परिच्छेद है। आत्मा में ये तीनों नहीं है, ये अखंड अद्वय वस्तु है। यही ब्रह्म, इंद्र, हाथी, चींटी आदि सब रूपों में है। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्ते नेदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम। अपनी दिव्यता में बैठा हुआ यह वृक्ष के समान स्तब्ध अर्थात परिवर्तनहीन, परिणामहीन एकरस है। स्वयं महिर्मि प्रतिष्ठिता, यह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है। ऐसे पुरुष द्वारा यह समस्त सृष्टि पूर्ण है। सृष्टि में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, सब परमात्मा है। ना इससे कोई जड़ है, इनमें ना कोई जड़ है ना चेतन, सब परमात्मा है। इनमें ना कोई मनुष्य है ना पशु ना पक्षी, सब परमात्मा है। इसमें ना कोई प्राचीन है ना नवीन, सब परमात्मा है। इसमें ना कोई सुख है ना दुख है, सब परमात्मा है। एक रस सत्व ही शत्रु मित्र जड़ चेतन पशु पक्षी प्राचीन नवीन सुख दुख आदि सब रूपों में प्रतिभात है। इनमें भोग भ्रांति से ही नानात्व की प्रतीति एवं सुख दुख का भान हो रहा है। एक बार उस पूर्णत्व का श्रवण किए बिना केवल इंद्रिय अनुभव के आधार पर विचार के द्वारा उसे जानना संभव नहीं है, क्योंकि कोई इंद्रिय मन या बुद्धि पूर्ण का ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। श्रुति ने पुरुष का लक्षण बतलाया है। पुरुष पर है, पुरुष एक है, पुरुष अपनी महिमा में स्थित है। पुरुष से कोई बड़ा या छोटा नहीं है। पुरुष का न कोई कार्य है न कारण, पुरुष से न कुछ पहले न पीछे। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष देश में काल जाति व्यक्ति वस्तु का विभाग परिणाम आदि कुछ नहीं है। जब श्रुति ने पुरुष का यह लक्षण बतलाया है, तब
अज्ञानी के द्वारा जो यह निर्णय किया गया है कि पुरुष देह ही है, यह कैसे सत्य हो सकता है? धर्म के नाम पर जो युद्ध होते हैं वे वस्तु के अज्ञान के कारण होते हैं। जब देवता दैत्य लड़ते हैं तो महात्मा देखते हैं कि दोनों में एक ही आत्मा है। शैव, वैष्णव, हिंदू, मुसलमान आदि सबके झगड़े केवल अज्ञान के कारण ही होते हैं। बस ठीक आगे है। संगति है महाराज। नहीं नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। बस अगले जी। जी, जय गुरुदेव। चलिए ठीक है। सर्व गुरु सत्ता और आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपरोक्ष अनुभूति के ये पुस्तक में हमने ज्ञान का स्वरूप और देहात्म भाव का निराकरण, उसका जो हमने सत्संग किया, तो सबसे ज्ञान का स्वरूप में हम पहले अंतर्मुख हुए। अंतर्मुख होने के बाद अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं और मेरा। अहम और इदम में जो अहम मीन्स जो मैं और मेरा शब्द जो हम यूज कर रहे थे, वो ही पर ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो हम ज्ञान योग और ध्यान योग में जब अंतर्मुख होते हैं, और वही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के बाद हमारा जो स्वरूप है अहम, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ था। ये अहम ब्रह्मास्मि मीन्स अपने स्वरूप की अनुभूति के बाद मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं ब्रह्म हूं। वो ही ब्रह्म आप सबके अंदर, हर जीव में वो ही ब्रह्म तत्व है, वो ही आत्मा तत्व है, वो ही पुरुष तत्व है, वो ही परमात्मा है। तो हमारा दूसरा कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो मुझ में है वो ही आप में है। तो वो तोम ब्रह्मास्मि, दो कंसेप्ट क्लियर हुआ था। अभी जो सारे जगत वो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। मीन्स हर जीव, पशु, पक्षी, जड़, चेतन और हिरण्य गर्भ जगत, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। वो हमारे बुद्धि और इंद्रियों से वो समझ में नहीं आ पाता। तो रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रश्न वशिष्ठ मुनि जी से किया था कि अगर आप बताते हो कि सर्व जगत अगर परमात्मा का ही स्वरूप है, सर्व जगत ब्रह्म स्वरूप है, सर्वपूर्ण है, सर्व चैतन्य मात्र है, तो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? जब हम आपको बताएंगे कि भाई सर्व जगत, सर्व जीव, सर्व पशु पक्षी जड़ चैतन्य अगर सब परमात्मा है, तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो वो अलग अलग शब्दों में वशिष्ठ मुनि ने परमात्मा का यथार्थ स्वरूप का जो वर्णन किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि का जब मैं का स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप, हमने मैं पर ब्रह्म हूं, वो जब ज्ञान हुआ, तब दृष्टा और दर्शन वो दोनों ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, वो हमने स्वीकार किया। तो जो दृश्य है, जो हिरण्यगर्भ जगत है, जो इंद्रियों के माध्यम से हम जड़ चेतन और जो पशु पक्षी, ये सारे जड़ तत्व, पंच महाभूत तत्व, पंच महाकोश, पंचकोश,
जो दृश्य है, जिसको हम पांच इंद्रियों के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो दृष्टा और दृश्य, तो वही परब्रह्म में से ब्रह्म तत्व जो चैतन्य मात्र है, वो ही मन को जागृत करता है। न वो ही मन अज्ञान के कारण अनर्थ रूप होके हम मन रूप हो जाते हैं। मन रूप मीन्स जब तक मैं देह हूं और मैं अभी आप सबको बोल रहा हूं, तो आपका मन और बुद्धि विचार कर रहा है। तो अभी भी आप अपने स्वरूप जो है, वो देहात्म भाव अगर आप भूल चुके हो, फिर भी आपके अंदर एक सूक्ष्म अज्ञान के कारण मैं मन हूं, मैं ही बुद्धि हूं, और जो कॉन्शियसनेस में चित्त आपके अंदर है, वो ही आपका स्वरूप है। वो ही स्वरूप जो है, वो जो अभी दृश्य दिख रहा है, उसका कारण आप अपने वास्तविक स्वरूप, मैं जो ब्रह्म स्वरूप हूं, वो आप भूल जाते हो। और वो ही मन को जागृत जो हुआ है, वो मन रूप होके आप अपना और सर्व जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, वो विस्मरित हो गया है। इसमें बहुत अच्छा इसमें बताया हुआ है कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तो ब्रह्म तत्व, पूर्ण पुरुष और जो परब्रह्म और परमात्मा, वो ही मन को जागृत करके अपने स्वरूप को दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों की त्रुटि में अलग अलग हो गया है। अगर किसी भी एक का लय होगा, तो तीनों लय हो जाएगा। अगर दृश्य का लय हो जाएगा, तो दृष्टा का भी लय हो जाएगा। अगर दृष्टा का लय हो जाएगा, तो दृश्य का लय हो जाएगा। तब जो शेष रहेगा, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तो दृश्य का या दृष्टा का लय किस स्थिति में होता है कि जिससे हम परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति हो पाए। दृश्य जो है, उसकी जो व्याख्या आप सर्व जो दृश्यमान जगत में जितने भी जड़ चेतन सभी जीव 84 लाख योनि, उसकी व्याख्या आप दृश्य से करो। तो इसमें ऐसे बताया हुआ है कि जब आप समाधि में जाते हो, तो समाधि में के समय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का जो रहित हो जाएगा, और तीनों का लय होके जो आपकी स्थिति है, वो महाचैतन्य का परमात्मा का स्वरूप है। तो समाधि में जो आपकी स्थिति रहेगी, तो इनों से अगर लय हो गया, वो परमात्मा का स्वरूप है। कि जब सुसुप्ति की बात नहीं, लेकिन समाधि में न तो स्थावर जंगम जड़ चैतन्य किसी की भी प्रतीति नहीं होगी, और आप अपने स्वरूप एक पूर्ण स्वरूप हो जाएगा। न मन बुद्धि चित्त प्राण कुछ भी नहीं रह के एक पूर्ण स्वरूप में जो आपका लय हो जाएगा, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो इससे क्या हुआ कि दृष्टा जो पर ब्रह्म जीव स्वरूप जीव है,
जो मन को जागृत करके जो दृश्यमान जगत जो खड़ा हो गया है, वो भी एक ब्रह्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप ही हो गया है। तो उसी को ही परमात्मा का स्वरूप बताया हुआ है। महाप्रलय के काल में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, दृश्य में जो जगत जो आप देख रहे हो, उसका सबका लय होके एक शांत स्वरूप हो जाएगा। तो प्रलय काल का जो स्थिति है वो परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञान काल में क्या होता है, तुर्यावस्था में, कि जब आप सदेह रहोगे और आप अपने स्वरूप में लय होके, जब आपकी दृष्टि, जिसको तुर्य रूप तुर्यावस्था बताते हैं, तो ज्ञान काल में तुर्यावस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये दृश्य मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सारा जगत जो है वो सर्व ब्रह्मास्मि, वो कंसेप्ट जो क्लियर करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं। तो ज्ञान काल में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तो सारा दृश्य का लय हो जाएगा न। जब दृश्य का लय होगा उसी समय दृष्टा का भी लय हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो तुर्यावस्था की जो स्थिति है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप को अलग अलग स्वरूप, ऐसे भी ये जो मैंने जो सप्तम श्लोक जो बताया हुआ है, श्लोक नंबर 18 में, कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, तो इसमें अलग अलग व्याख्या जो बताया हुआ है वो मैं बता रहा हूं। कि ज्ञान एक प्रदेश में से दूसरे पलक प्रदेश में पलक वर्ग में जो जाता है, लेकिन जिसके कारण ब्रह्म तत्व जो मैं, हम ब्रह्मास्मि, जो अपना स्वरूप है, वो मन से एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में जाएगा, लेकिन जिसके कारण ये पलक स्वरूप में जाता है वो परमात्मा का स्वरूप है। साक्षी और दृष्टा भाव जब आपको प्राप्त होती है, उस वक्त जो चैतन्य का स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तीनों का जो मूल स्तोत्र है और तीनों से जो ऊपर है वो परमात्मा का स्वरूप है। पंचकोश मीन्स मनोमय, प्राणमय, आनंदमय, विज्ञानमय, जो पांच कोश हैं, पांचों कोशों का जो मूल स्तोत्र है, जो अपने आत्मा है, वो ही आत्मा और परमात्मा एक है, वो परमात्मा का स्वरूप है। अपने में अनंत ब्रह्मांड आपके ही स्वरूप में, जो कुंडलिनी शक्ति में अणु स्वरूप जो कुंडलिनी शक्ति है, उसी के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन अपना स्वरूप ये ब्रह्मांड से अलिप्त है, वो परमात्मा का स्वरूप है। जड़ चेतन जिसका सर्व समावेश होता है वो चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। जिसकी सत्ता से सर्व जगत उत्पन्न हुआ है और प्रलय में वो ही सत्ता में सर्व जगत का लय हो जाता है, जो परमात्मा का स्वरूप है। प्रकाश के अंदर जो देखा है, आकाश के अंदर शून्यता है, जगत में जो कल्पित स्वरूप है, जो आत्मा से चैतन्य से अलग नहीं है,
लेकिन चैतन्य की, प्रकृति की और समष्टि जीव की माया से ये जो सारा सूर्य, चंद्र, आकाश और पंचमहाभूत की अनुभूति होती है, वो जिससे ये अनुभूति होती है वो परमात्मा का स्वरूप है। और दृश्य का अत्यंत जब अभाव दृढ़ हो जाएगा मन में, तब वो जो सिर्फ शांत स्वरूप रहेगा वो परमात्मा का स्वरूप है। देह में, समाधि में पंच महाभूत तत्व की अनुभूति नहीं होती है। वही अपने देह को भी अगर समाधि के समय में जो रहेगा वो परमात्मा का स्वरूप है। दृश्य, मन और जगत सदेह भी जब साक्षी भाव आएगा वो परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म जीव या मन रूप नहीं है, लेकिन जो ब्रह्म, उसकी एक तुलना मैंने पिछले बार बताया था कि जैसे चिली और चिली का तीखापन, पानी और समुद्र और जल के ऊपर जल का तरंग, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो जल को ब्रह्म की एक व्याख्या तुलना करे और उसके ऊपर, जल के ऊपर जो तरंग है, ये दृश्यमान जगत का एक स्फुरण जो मन से जागृत हुआ है उसकी तुलना करे, तो जैसे जल और तरंग, तीखास और मिर्ची दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह ये जो जगत जो है वो अब ब्रह्म ही है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट समझना होगा कि ब्रह्म से कारण एक स्पंदन होके, एक स्फुरण होके जो सारा हिरण्यगर्भ जगत खड़ा हो गया है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। उसी के कारण जो जगत दृश्य दिखता है वो परमात्मा का स्वरूप है। वो बहुत अच्छी तरह योग वशिष्ठ रामायण में उसका संदर्भ दिया हुआ है। तीसरा एक शब्द है प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, जिसमें उदय और अस्त होता है वो परमात्मा का स्वरूप है। प्रमाता मीन्स चिदाभास। चिदाभास की तुलना आप एक स्वप्नमय जगत से करो कि जब आप सुषुप्ति में अपने ही अंदर जो आपका चैतन्य स्वरूप है, इसमें एक चिदाभास के कारण आप पंचमहाभूत तत्व की और जगत की अनुभूति करते हो, तो वो चिदाभास को एक प्रमाता शब्द बताते हैं। चिदाभास प्रमाता होने का कारण प्रमाण है। प्रमाण मीन्स इंद्रियों की वृत्ति, वही पांच इंद्रियों के कारण वही प्रमाण है कि जिसके कारण ये चिदाभास एक होता प्रमाता होता है। तो प्रमाण के कारण प्रमाता होता है। एन जब प्रमाता और प्रमाण दोनों जो है, तो उसकी जो अज्ञान के कारण जो प्रमेय है उसको एक विषयो, तो इसमें विषयी और विषयो दोनों को अलग ऐसे व्याख्या वेदांत में दिया हुआ है कि विषय मीन्स अगर आपके पास एक घड़ी पड़ी है तो घड़ी आप जो देखते हो वो विषय है, और घड़ी की जो दृष्टि आपके चक्षु में जाएगी, चक्षु में एक प्रकाश के कारण एक अनुभूति आपको मन के होगा और मन को पता चलेगा कि ये घड़ी है।
एंड मन आपको बुद्धि को ज्ञान देगा कि ये घड़ी है। वो बुद्धि आपको मेमोरी में रहेगा। बालक को पता नहीं होता है कि ये घड़ी घड़ी है, लेकिन आपको ज्ञान से एक सिखाया जाता है कि ये घड़ी है। तो ये जो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि और जो सारा जगत पर ब्रह्म स्वरूप है, वो दोनों को में क्या होता है कि दृश्य और दृष्टा के बीच में चिदाभास, इंद्रियों की वृत्ति और विषयों, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। तो हम ये थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप माइनर में जाते हैं कि घड़ी को देखने वाला आंख है। आंख के अंदर जो स्फुरण होता है वो मन को जाता है। मन बुद्धि को बताता है कि आपके चक्षु ने ये घड़ी देखा। ये मन आपको जो स्मृति में रहेगा न, जब तक प्राण तत्व और कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा तब तक तो मन बुद्धि और चित्त भी काम नहीं करता है। न जो देखने वाला है वास्तव में, वो सारा अपना मैं और मेरा जो चैतन्य मात्र, जो आपका जीव है, जो आपका स्वरूप है, वो ही के कारण ये चित्त, बुद्धि, स्मृति और मन और इंद्रिया और आंखें और पंचमहाभूत स्वरूप प्रकाश, वो सबके माध्यम से जो आप अपना स्वरूप है वो घड़ी देखता है। तो ये प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों की मैंने जो व्याख्या दिया, तो इसमें योग वशिष्ठ मुनि ऐसे बताता है कि जिसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, चिदाभास, इंद्रियों की वृत्ति और विषय, जिसमें उदय और अस्त होता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो सारा जगत दृश्यमान उत्पन्न हुआ है, वो सारा जो जगत उत्पन्न हुआ है वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ईशोपनिषद में गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह बताया था कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो भी इसमें बताता है कि जो पर ब्रह्म निराकार परमेश्वर है वो भी पूर्ण है। जो दृश्यमान जगत वो भी पूर्ण है। इस पूर्ण से ही ये पूर्ण उत्पन्न हुआ है। मीन्स ये पुरुष परमात्मा से ही संसार उत्पन्न हुआ है। तो ये मैंने सारा उसको बताया। न प्रलय काल में, समाधि काल में, निर्विकल्प समाधि काल में ये पूर्ण मीन्स संसार का जब निकाल हो जाएगा, मीन्स दृष्टा, दृश्य और दर्शन, या तो दृश्य का निकाल हुआ या तो दृष्ट का निकाल हो जाएगा, तब जो शेष बाकी बचेगा वो भी से पूर्ण परमात्मा ही शेष रहेगा। तो ये जो श्लोक है उस गुरु जी ही बहुत अच्छी तरह हमें बताएंगे। तो ये जो सारा जो है, तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तो जो दर्शन है वो एक चैतन्य मात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। और स्वप्न में जो अनुभूति जो पंचमहाभूत तत्व की होती है, और वो ही स्वप्न जैसे एक परब्रह्म चैतन्य मात्र में लय हो जाता है, उसी तरह जो चैतन्य में दिखाया हुआ जगत एक चैतन्य मात्र ही था, वो परमात्मा का ही स्वरूप है था। उसी तरह जागृत में जो आप सारे दृश्यमान जगत देख रहे हो वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। और वो ही पुरुष है, वो ही पूर्ण है, वो ही पर ब्रह्म है, वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव है।
तो सर्व ब्रह्मास्मि का जो कंसेप्ट है कि आपकी दृष्टि सर्व जगत सर्व ब्रह्म सर्व दृश्य परमात्मा ही है, वो मैंने कुछ कुछ थोड़ा सा शब्दों में दिया। तो अभी हम आप सब लोगों से भी सुनेंगे, न गुरु जी से भी हम उसके बारे में सुनेंगे। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक एक विचार करें, एक दृश्य सामने रखें कि कुम्हार के घर में एक चाक है और गीली मिट्टी का लोंदा है। और गीली मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है और डंडे से घुमाता है और उससे एक घड़ा तैयार होता है। और गीली मिट्टी वहां रखी है ऑलरेडी, इस दृश्य को जरा आपने विचार सेट करें। गीली मिट्टी ऑलरेडी वहां रखी है, अभी ये काम चल रहा है। उसने एक घड़ा बना दिया, वो घड़े को रखा एक तरफ। फिर उसने एक सुराही बनाई, वो उसको एक तरफ रखा। ऐसी उसने अनेकों चीजें बनाई आपके सामने, आप देख रहे। तो ये आपको कभी भी भ्रम नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए कि जो आप देख रहे हो घड़ा, जो आप देख रहे हो दीपक, जो आप देख रहे हो सुराही, और आप अनेक चीजें जो देख रहे हैं मोहन कुमार के यहाँ, उन सब का जो कारण है वह गीली मिट्टी है जो वहां रखी, जो चाक पे चढ़ाई जाती है। वे सब एक ही हैं, उसी गीली मिट्टी से सब कुछ बना है, इसमें कोई समस्या नहीं है अपने को। तो वो गीली मिट्टी जो है वो ही सबका कारण है, जो देवेंद्र भाई इस कह रहे हैं ना, कार्य कारण। अर्थात ये घड़ा और सुराही और अन्य अन्य जो चीजें बनी हैं वे उस गीली मिट्टी के कार्य हैं, और वह गीली मिट्टी जो है वो इन सब का कारण है। इसी तरह और भी उदाहरण अपन ने बहुत से पढ़े। तो ये जो है, अब बार बार उसको अलग अलग समझने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी मिट्टी सबका आधार है, उसी से सारा कुछ बना है आपके सामने। ये तो साफ है बात। जिस तरह से, इसी तरह से, जिस तरह से इसमें कोई संदेह नहीं है, अपन नहीं देखी, अपन फिर भी जानते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें जो दुकान में रखी मिट्टी की, इनका जो कारण है वो गीली मिट्टी, उसी से सारा कुछ बना है, इसमें कोई संदेह नहीं। आकृतियां कितनी भी हो, नाम कितने भी हो उनके, पर आप ये जानते हो वो फूटेगी तो उसमें से जो निकलेगा वो मिट्टी ही रहेगी, यानी मिट्टी हो जाएगी, उसमें कुछ और हो नहीं सकता। तो वह जो कार्य है, अब इसी तरह से जो देवन भाई ने यहाँ समझाया कि उस अनंत परमात्मा के भीतर जो संकल्प हुआ, एक को अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये वेदों में है, इसलिए इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। वेद पे हम शंका नहीं करते, क्योंकि वह ऋषियों के द्वारा स्थापित सत्य है, देखा हुआ। इसलिए श्रुति को इतना ज्यादा यहाँ जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इतनी निष्ठा अपने को होना ही चाहिए। समझ अपन सकते हैं, मगर वह सत्य लिखा है यह अपन को जानना ही चाहिए। तो इसी तरह से जब जैसे मिट्टी से तमाम सामान खड़े हो गए, और फिर भी अपन जानते हैं उनके नाम अलग अलग हो गए हैं, उनके रूप अलग अलग हो गए हैं, मगर इन नाम रूपों के अलग अलग होते हुए भी आपके भीतर की कॉन्शसनेस ये स्वीकार करती है कि ये कितनी नाम रूप अलग अलग हों, मगर ये सब मिट्टी है। इसका कारण मिट्टी है, और मिट्टी से अलग जो कुछ नहीं है। ये जिस तरह से अपन स्वीकार करते हैं, तो वह से परमात्मा ने संकल्प किया, एक को हम बहुश्यामी, मैं ही एक से अनेक हो जाऊं। अब इस एक से अनेक होने में उसका पहले क्या हुआ?
इस संकल्प के होते ही सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ परमात्मा से, इस संकल्प से जो उत्पन्न हुआ वह हुआ तेज। तेज का स्रोत जहाँ प्रकाश और गर्मी होती है, जैसे सूर्य है, अग्नि है, बिजली है, सबसे पहले तेज उत्पन्न हुआ। ये उदाहरण संसारी जो हमने दी। फिर उस तेज से बना जल, और जल माने आपके शरीर में 78% जल है, चाहे मूत्र रूप में हो, चाहे लार के रूप में हो, चाहे तो रक्त के रूप में हो, जिसमें देवन भाई कहते प्रवाहशीलता है, जो बहता है, वह जल है। तो फिर जल उत्पन्न हुआ, जिसे ये कि ब्रह्म के संकल्प सब उत्पन्न हुआ है, अलग से कोई कुछ नहीं है इसमें, न कोई मटेरियल है, न कोई कारण है। इसका एक ही कारण ब्रह्म का संकल्प ही है। तो इससे जल उत्पन्न हो गया। अब तेज और जल से अन्न उत्पन्न हो गया। ये तीन प्रधान तत्व हैं सृष्टि के, तेज, जल और अन्न। दुनिया में जितने रूप खड़े हुए हैं उनमें ये तीनों चीजें हैं, इनसे ही सब कुछ बना हुआ है। जितने भी, जहां तक अपनी नजर जाए, जहां तक अपना दिमाग जाए, जहां तक हम पढ़े लिखे, इन तीन चीजों के मिश्रण से सृष्टि का सारा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखें अपन कि जैसे गीली मिट्टी देखने पे आपको ये संदेह न हुआ कि ये सुराही, ये घड़ा, ये सकोरा, ये सब, इसका कारण जो है वो मिट्टी है। इसी तरह से जिस सृष्टि के जितने भी नाम और रूप खड़े हुए हैं, इसका कारण परमात्मा है। उसी के संकल्प से सब उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से जब मिट्टी में अपन को कोई शंका नहीं होती, सोने के देखने में जेवरों के नाम अलग अलग है, मगर शंका अपन को कुछ नहीं होती, है ना। इसी शक्कर की बनी हुई खिलौनों में अपन को कोई शंका नहीं होती कि सब शक्कर ही है। इसी तरह उस एक ब्रह्म के संकल्प से, एक हम बहुत श्यामी से ही हम सब जो हम बोल रहे हैं, अधिवन भाई बैठे हैं, आप सुन रहे हो, यह सारी सृष्टि जो यहाँ गोचर, जहाँ लगन मन जाई, जहां जहां तक मन में और स्मृति में जो कुछ आपके है, वह सबका जो कार्य स्वरूप है, वह उस ब्रह्म का संकल्प है। उसी से तेज उत्पन्न हुआ, उसी से जल उत्पन्न हुआ, और उसी से अन्न उत्पन्न हुआ। उन तीनों चीजों से मिलकर सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ये इतना अपने को जानना चाहिए कि जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां तक हमारा मन जाता है, जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक हमारे जानने की बात है, जो देवेंद्र भाई ने उसमें वैदिक भाषा में कहा इसी बात को कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा आपका चैतन्य है और दृश्य सारा संसार है। वो दृष्टा और दृश्य के बीच में जो क्रिया हो रही है वो दर्शन है। जैसे आप, ये घड़ी, ये दृश्य हो गया और आप हो गए दृष्टा, और ये घड़ी देखने की जो क्रिया हो रही है दर्शन हो गई। इस तरह से तो ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन जैसे है उसका कार्य रूप ब्रह्म का संकल्प ही है। अब अपन थोड़ी साधन में चले। आज मैंने एक लिखवाई थी कि थोड़ी साधन के लिए आसन रख सकते हैं आप, जरूरत पड़े तो उपयोग कर लेना, नहीं तो घर में जाके करना। आपने आसन बिछा के बैठे, अब आसन बिछा के आप बैठे, फिर आपने अपनी गुरु परंपरा का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया, जय दक्षिणा मूर्ति या जो कुछ गाया, करते ही अपन आज सवेरे भी किया। तो जब अपन गाया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होता है? तो प्रभाव यह होता है कि धीरे धीरे आपको, आपकी जो श्वास है
वह मंद पड़ जाती है। ये आप सब जानते हो, क्योंकि यहाँ सब साधक लोग बैठते हैं। श्वास मंद पड़ जाती है। जब श्वास जिसकी भी मंद पड़ेगी, उसकी जब स्पीड कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे चलने लगेगी, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि उसका जो मन है वह विचार ज्यादा नहीं कर पाए। वो श्वास धीमी होना का मतलब मन एकाग्र होना होता है। और मन जब एकाग्र होता है तो श्वास की क्रिया धीमी होती है। अंदर जाते तो आपका धड़कन कम हो जाता, जाते तो आपकी धड़कन ज्यादा। देखो ये हटाओ, ये चल रहे हैं। तो ये बीच बीच में गड़बड़ी होती, तो फिर ये हो गया, फिर से करो। अब इस डिस्टर्बेंस में थोड़ी सी बात मेरी उम्र के साथ क्या कह रहा था मैं। श्वास श्वास धीमी पड़ जाती है तो मन भी जो है वो मन संकल्प विकल्प नहीं कर पाता ज्यादा। तो ये जो श्वास धीमी पड़ती है आपकी, आप ही रोज देखते हो। आप अपने आप को ख्याल करो कि आप अब क्या हो रहा है आपके साथ। आप मूल रूप से आपकी श्वास की क्रिया कम हुई, आपका विचार करने की क्षमता कम हुई, और धीरे धीरे पहला काम हुआ कि आपने शरीर को भूलना हुआ है आपका। सबसे पहले आपके हाथ पैर जो है उनका बोझ आपका कम होता है, फिर धीरे धीरे करके आपके शरीर का बोझ मिट जाता है। कुछ मिनट के लिए ही सही, सबको आप शरीर को भूल जाते हो जब तभी ध्यान में अच्छा है, ध्यान लगा। अब अच्छा क्या लगा कि ये जो नानात्व देख रहे थे ना, जो कुछ विचार चल रहे थे, विचारों में दुनिया भर के विचार आ रहे थे, आंखों में जमाने भर की चीजें दिखा रही थी, और ये शरीर दिखाई दे रहा था। तो ये मूल रूप से जो परमात्मा का जो संकल्प है, एक हम बहुश्यामी तरफ, आपकी गति धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है। अब जब कब पूरी हो जाएगी, जब देवेंद्र भाई ने बताया कि जब निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, तब ये यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। तब ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा, आप न रहोगे। जब वहां कोई दृष्टा और नहीं कोई साक्षी भी नहीं रहेगा। जब दृष्टा और साक्षी रहते तब तक सविकल्प समाधि कहलाती। वो कहाँ तक रहती है? जहां तक आपका ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद मतलब कपाल से नापना शुरू करो। जीवन भाई ने पुरुष सूक्त लिखा था, उसमें लिखा दशांगुलम उत्तिष्ठति, कि वह परमात्मा 10 अंगुल ऊपर है, तो यहाँ से 10 अंगुल नाप लो। तो वहां आपका ब्रह्मानंद है, जहाँ बच्चों का वो तालु यहाँ से दमकता है। वहीं तक जो है, वहीं तक भाषा जाती, वहीं तक मंत्र जाते, वहीं तक विचार जाते, और उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं। उसके आगे जो है सहस्त्रार और ब्रह्मानंद के बीच में पूरा अद्वैत है, वह कुछ भी नहीं। तो आप जो मंत्र का उच्चारण करते हो, जो भी उच्चारण करते हो, सब काहे के लिए करते हो? कि सब धीरे 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 वो मंत्र भी आपका खत्म हो जाता है। खूब ख्याल करो। जिस मंत्र को आपने लेकर के आप आसन पर बैठे थे, तो पहले आपका शरीर का बोझ मिटा, फिर मन शांत हुआ, विचार शांत हुए, और विचार शांत होने के साथ ही साथ जो है, अब जो आपकी व्यवस्था जो है वो सब, जो द्वैत आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। रोज आप ही का अनुभव, ये कम हो रहा है। जब पूर्ण अभ्यास से अपन निर्विकल्प समाधि में पहुंचेंगे तो वहां कोई आप रहोगे ही नहीं। वहां केवल ब्रह्म की ही सत्ता रहेगी। अब आप अपने कार्य में स्थित हो गए। इसी सत्ता से आप चले थे, इसी से सृष्टि बनी थी, और इसी सत्ता से चल करके आप रोज अभ्यास करते हो। हम में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो इसके आगे भी बता सकेंगे आज, जिनका साधन अच्छा है, भी लोग अभी अपने यहाँ मौजूद हैं।
कि वहां जाकर के कोई बोझ नहीं रहता उनको, न शरीर का बोझ रहता है, न मन का बोझ रहता है, न चित्त का बोझ रहता है, न बुद्धि का बोझ रहता है, कुछ भी नहीं रहता। एकदम जो है इन सब व्यवस्थाओं से दूर हटके उस में स्थित हो जाते हैं। उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उसमें आप अपने, जैसे अगर सारी जितने मिट्टी के सामान थे वे सब मिट्टी ही हैं, जो जान गए और मिट्टी हो गए और हैं भी, त्रिकाल में भी मिट्टी ही हैं, आज भी है मिट्टी, कल भी मिट्टी रहेंगे, फूटेंगे तब भी मिट्टी रहेंगे, जब जन्म हुआ तब मिट्टी थे। हमारा भी जब से हम आए तो हम उसी ब्रह्म से आए, उसी ब्रह्म के कारण यहाँ है, हमारा अस्तित्व है। सारा जो ब्रह्म यही है, क्योंकि उसी से सारा कुछ बना है। उसी ने कहा था एक से मैं अनेक हो जाऊं। वह जिस सारा समेट लेता है तो धीरे धीरे समेट लेता है, तो सब एक ही रह जाता है। और प्रलय काल की चर्चा की तो प्रलय काल में क्या होगा कि प्रलय काल में सब ब्रह्म में ही सब आत्माएं प्रविष्ट हो जाएंगी, एक ब्रह्म ही रहेगा। जिस एक से चले थे उसी एक में पहुंचे। तो अभी समझने में दिक्कत कहाँ हो रही थी कि अपन अपने रोज के साधन में लगाओ इस ज्ञान। रोज हम बैठते काय के लिए, सुबह और शाम बैठते काय के लिए बैठते, उस एक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए ही हम साधन करते। उसी के लिए गुरु दीक्षा हुई है, उसी के लिए सत्संग होता है, उसी के लिए सुबह संडे के दिन ध्यान होता है। और आप घर में भी करते हो, काय का ध्यान करते हो? इस नानात्व से, नाम रूप से, पैर से, हाथ से, इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, पंचकोश से, स्थूल सूक्ष्म शरीर से चेतना को निकाल करके आप जो ऊपर स्थित हो जाते हो, वो जब जो उस निर्विकल्प में पहुंच जाता है जिसमें कोई साक्षी और दृष्टा भी नहीं रहता, वह उसकी पूर्ण स्थिति है। वही ब्रह्म की स्थिति है, वही उस है। अब तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि उसके एक संकल्प से सारी सृष्टि बनी है। अब इसके डिटेल भी हैं कि जब उसने तेज बनाया तो तेज में क्या क्या बना अपने भीतर सृष्टि के ऊपर। जब तेज उत्पन्न हुआ ब्रह्म से पहले, तो फिर उसको जरा सावधान पूर्वक सुनना। तो तेज उत्पन्न हुआ तो तेज के स्थूल भाग से बनी आपकी हड्डी, है ना, और उसके मध्यम भाग से बनी आपकी चर्बी शरीर में, और उसके श्रेष्ठ भाग से बनी आपकी वाणी, जो आप हम बोल रहे, ये वाक इंद्री। तो वाक इंद्री इतनी बोल रही, इतना ही नहीं, वाणी के 4 रूप है, वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती। ये 4 रूप, ये चारों हैं इसमें। ज्यो ज्यो आपकी साधना बढ़ेगी इन रूपों से परिचित होते जाओगे। तो इस तरह से ये तेज से वाणी बनती है। जिस दिन तेज समाप्त हो जाता है व्यक्ति के भीतर से, वो बोल नहीं सकता, कुछ भी खत्म हो जाता। तो सबसे पहले तेज बना, तेज से बना जल, और जल के स्थूल भाग से प्राणी मात्र में सब जमाने में पहले उसके स्थूल भाग से मूत्र बना, उसके मध्य भाग से जो बनी वह मांस बना, वो फिर उसके अंतिम भाग से जो बना वो प्राण बना जल से। जो सब पेड़ पौधे में भी प्राण है, चींटी में भी प्राण है, हाथी में प्राण है, हमें भी, और सब उसी ब्रह्म का है ये। और किसी बीच में और कोई एजेंसी नहीं है लेने वाली। उसी तरह से जो अन्न बना है, तो अन्न खाया तो उसका स्थूल भाग से शरीर बाहर निकाल देता है, वह बना, और उससे बना फिर मांस, उससे बना फिर यहाँ जो जल से बना था वह रक्त बना था, मैंने जो बोल दिया, मांस बना अन्न से। तो ये सारा जो कुछ सृष्टि में, चाहे जानवर में चाहे हम में, जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सारा का सारा उस परमात्मा के संकल्प से बना है। उन्हीं 3 चीजों से अगर आग कहीं लगा दो तो आग में भी ये 3 चीजें दिखाई देती हैं। वेद कहते हैं आग जलाओ
तो आग में जो कालापन है वो पृथ्वी तत्व है, जो सफेदी है वो जल तत्व है, और जो लाल है वो तेज है। अगर सृष्टि में से तेज खत्म हो जाए तो न सूर्य रहे, न चंद्रमा, न बिजली रहे। जहां से प्रकाश और गर्मी मिलती है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जल समाप्त हो जाएगा तो तरल कुछ नहीं रहेगा, शरीर में भी, सृष्टि में भी। इसी तरह से अन्न खत्म हो जाए तो स्थूल शरीरों की रचना खत्म हो, इसको अन्नमय कोश ही कहते हैं। देवेंद्र भाई ने खूब समझाया, ये अन्न से ही बना है, तो अन्न से सारा कुछ बना है। तो ये जो है, इसको अभी शाम को जब बैठो साधन में, तब सोचना काय के लिए बैठे, कहाँ चेतना ले जा रहा है, काय के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान कर रहा है कि ये जो नाना तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्तेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचकोश और स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये तमाम जो अपनी विस्तार है, इस विस्तार को वैसे समेटते हैं। कैसे समेटते? जैसे जो एक मछली मारने वाला तालाब में जाल फेंक देता है। मैं तो जमाने में रहा हूँ गांव के एरिया में, मैं जानता हूँ कि जो जाल फेंक देता, बड़े एरिया में वो जाल फेंक रहता है, फिर धीरे धीरे उसको खींचता है, धीरे धीरे खींचता 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 और सारा उसकी मुट्ठी में आ जाता है। इसी तरह से जो सारा जो है सृष्टि का विस्तार, ये भी वह परमात्मा ही है। और वो जब प्रलय काल आएगा, समेटते समेटते वो एक परमात्मा ही रह जाएगा। तो भाई ने कहा वो प्रलय काल में एक परमात्मा ही रहता है, सब उसी में विलीन हो जाता है। तो किम बहुना, एक समझने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब अब जो हमारे कुछ और साथी हैं, उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वे साधन की दृष्टि से रोज साधन में बैठते हैं, तो वह एक ब्रह्म ही सत्य है। इसकी अनुभूति उनको कैसे होती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करता कि लोग समझ में आए। तो आप अपनी तरफ से नहीं, फिर देवेंद्र भाई नाम लेंगे, या तो अपनी तरफ से बोलो कि जब रोज साधन करते हो तो क्या करते हो, क्या होता है। और साधन नित्य साथ कर रहे तो क्या मतलब समझे उसका? उसका मतलब यही है जो अभी डिस्कशन हो रहा है। तो देवेंद्र भाई अब और बोले उनसे कहो। और ईशोपनिषद पे जो श्लोक है ना, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदः, इसका भी गुरुजी आप थोड़ा संदर्भ में बता दें। हाँ, अभी अभी बताएं के बाद लोगों को बोलने का पता है। चलो ठीक है। अपन बात नहीं। और कोई लोग जो है जब अपनी बात रखें इस विषय में। अब बात काफी खुल गई है, देवेंद्र भाई ने भी खोल दी, कुछ हमने मोटे उदाहरण देके भी खोली। अब इस श्लोक का अर्थ आप क्या समझे है? यस्मात् यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम विमूढ़ेन कथम साध्य का अपमान। तो जिन भी पुरुष का लक्षण कर दिया है, तो विमूढ़ पुरुष द्वारा, पुरुष के द्वारा पुरुष को देह मान कैसे हो सकता है? ये अब अपने विचार रखें। इसलिए हम लोगों ने अपने अपने ढंग से ये बात कही। मुड़ करेगा जीवन भाई, कौन कौन है? सब लोग शांत हो गए, तो अच्छा है। शांत होने काम नहीं चलेगा, शांत तो अपन लोग भी होते, बोलना तो पड़ेगा। क्या समझे हुए तीनों हम लोगों ने, दोनों ने बोला तो क्या आपका क्या कंसेप्ट कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, वही बताओ। महाराज जी प्रणाम। सेना जी बोलो। कौन बोल रहा है? गुड़िया बोल रही? हाँ, चलो गुड़िया बोलो। गुड़िया। महाराज जी, ये सब समझ में आया कि एक के अलावा यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है। उसको हम नाम रूप जितना भी देखते हैं, चाहे जितना भी दे दें, मतलब
वह एक ही है, एक ब्रह्म के अलावा, मतलब जो है वही हुआ है बस। मतलब वो एक ही है और वही तरह तरह के रूपों में प्रस्फुटित होकर उदय हुआ है। और सब कुछ वही है। उसको हम, जैसे आपने बहुत बार बताया है कि सोने सोने को जैसे हम रिंग का नाम दे देते हैं, कंगन का नाम दे देते हैं, बहुत सारे नाम दे देते हैं, लेकिन है तो वो सोना ही। तो ये सब मान्यताएं हैं, जब मन से जो आती है वो सब मान्यताओं में आ जाती हैं चीजें। लेकिन जब हम उसके मतलब जड़ पे पहुंचते हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हम ध्यान में जाते हैं तब भी वहाँ एक मतलब वहाँ तो भगवान भी कहें तो पता नहीं क्या है, भगवान है नहीं है, जो मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं वहाँ, मतलब मैं के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो वैसे भी आप लोगों से जितना सुना है अनुभव, तो उतना जब तक वो गुरु कृपा से ही होता है, तो अ, ऐसा नहीं हुआ वो वाला अनुभव कि समस्त सृष्टि में एक मैं खुद को ही देख पाऊं, ऐसा अनुभव नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जितना सुना है आप लोगों को, तो मतलब एक के अलावा कुछ वहाँ है ही नहीं, एक ही है सब कुछ। उसको जितना भी बात करेंगे तो मतलब उसको कुछ कह देने से तो फिर वो ऐसा भी सुना है कि उसको कुछ कह दिया तो वो झूठ ही हो जाता है वो अनुभव गम में है। तो बिल्कुल ठीक। वो अनुभव का विषय है। उसको हम जितना बोलेंगे, जितना विस्तार करेंगे, तो वो सिर्फ एक इशारा ही होगा उसकी तरफ। तो महाराज जी बस ऐसा ही समझ आया है। जय गुरुदेव। ठीक ठीक। जय गुरुदेव। गुड़िया जी, आपने एक बहुत अच्छा चीज बताया अभी जी कि प्रभु। हमने बोला कि आत्मा परमात्मा है, परमात्मा विष्णु भगवान है। तो भक्त प्रहलाद ने ऐसे सोचा था कि भाई मैं ही विष्णु भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। तो अभी आपने बताया कि भाई आप सुनते हो लेकिन आपका मन वो स्थिति में नहीं है कि सर्व जगत को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करे। यही प्रश्न रामचंद्र जी ने बार बार योग वशिष्ठ जी से पूछा था जी। कि आप बता रहे हो सर्व जगत ब्रह्म है, सर्व चैतन्य मात्र है, लेकिन मेरा मन ऐसा स्वीकार नहीं करता है। जो सेम प्रश्न अभी आपने बताया। तो ये जो, अगर आप मन बुद्धि और चित्त से सर्व जगत ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है वो स्वीकार कभी नहीं होगा, क्योंकि सर्व ब्रह्मास्मि का स्वरूप वो मन बुद्धि से आपका वो कंसेप्ट दृढ़ होने वाला नहीं है। नहीं। हाँ। तो बढ़िया बात। इसीलिए इसमें बार बार बताता है कि इसमें दो उपाय है। एक उपाय ऐसा है कि वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र और ये भगवत गीता, उसको एक आधार मान के हम ऐसा एक स्वीकार कर ले। चाहे आपका मन बुद्धि स्वीकार करे या ना करे, आपके मन में एक सतत ऐसा विचार रखे कि ये जो सारा जगत परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। एक बालक की भ्रांति बढ़िया बात। वाह, हम्म। कि बढ़िया बात। आपको एक वेद उपनिषद का ब्रह्म सत्य है, वो ब्रह्म वाक्य है, तो आपका मन स्वीकार करे या ना करे, आप ऐसा ही सारा दिन एक चिंतन करो कि ये सारा परमात्मा और चैतन्य मात्र है, और ये चैतन्य शक्ति स्वरूप के ही अलग अलग स्वरूप होके ये पंचमहाभूत तत्व की अनुभूति होती है जो दृश्यमान है। अगर यही चिंतन सतत एक प्रभु नाम स्मरण के साथ यही चिंतन जब करोगे, तब आपका मन बुद्धि और स्मृति
वो परमात्मा में लय हो जाएगा। न वो गुरु कृपा, कुंडलिनी शक्ति कृपा और परमात्मा की कृपा, उसी वक्त एक क्षण ऐसे आएगा साधन में बैठने के टाइम, एंड वो अवस्था को आत्म साक्षात्कार की क्षण बोलते हैं। वो बढ़िया। क्षण अगर आपको एक बार हो जाएगा, तब आपको ये सर्व ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मेरे तो अभी आप हमसे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारा जो कंसेप्ट है योग वशिष्ठ रामायण का, वो मैंने 2 बार पढ़ा तो भी कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन मैं साधन में बैठा था और प्रभु नाम स्मरण से परमात्मा से ही मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ये परमात्मा, ये मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, हे गुरु मुझे पर कृपा करो कि ये सारा कंसेप्ट मेरी मन बुद्धि चित्त स्वीकार नहीं करती है। तब यही समय में एक ऐसा ही अचानक ऐसे अनुभूति हो गई। ये हुआ था करीबन 1986-87 में। उस वक्त मुझे अचानक एक अनुभूति हुई और योग वशिष्ठ पारायण का हर एक सेंटेंस, हर एक शब्द का एक ही पल में मुझे वो पता चल गया कि क्या कहना चाहता है। तो अगर आपको सारा जगत परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, तो ये जो आप भक्ति मार्ग पे है ना, तो हमेशा परमात्मा से ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे ये ब्रह्म ज्ञान दो, और ये जो मैं अभी बात कर सत्संग कर रहा हूँ उसका अपरोक्ष अनुभूति, आत्म साक्षात्कार की अवस्था और आपके जीवन में हो जाए, लग जाए। वो अवस्था अगर प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो मुझे ये दृढ़ निश्चय है, मुझे एक विश्वास है कि ये एक जन्म में नहीं तो 2-3 जन्म में तो ये आपको सारा जगत परमात्मा की अनुभूति अवश्य होगा और आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। तो ये जो है आपने बहुत अच्छा बताया कि ये इंद्रियों के माध्यम से सर्व ब्रह्मास्मि वो कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। ओम नमो नारायण। महाराज जी, मैं एक बात यही सोचती हूँ कि मैंने ऐसे सोच रखा है कि मतलब जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। तो नहीं है में जो जितना मन बुद्धि और शरीर से जितना भी दृश्य जगत है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब वो दिखता है लेकिन नहीं है। जो है बस वही है। तो वो एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ हमेशा। हम्म। वो समता में सब बढ़िया। जगह वही एक स्थिति है, स्थित है। हम्म। समत्व में सब जगह वही एक समता में स्थित है और उसके अलावा कुछ नहीं। बस उसी से बने हुए घड़े सुराही, जैसे महाराज जी ने समझाया, सब कुछ वही दिखता है। बट जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। जो हुआ है वो नहीं है, जो है वो बस वही है। तो भक्त प्रहलाद जब बालक था, वो पिछली बार बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपके ही सब जो सत्संग हो रहा है, कि भक्त प्रहलाद ने सिर्फ ऐसा ही सुना था कि आत्मा और परमात्मा एक है और परमात्मा विष्णु भगवान है। तो उसको कुछ भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था। बस उसने ऐसा सोच लिया कि A = B, B = C, मीन्स आत्मा परमात्मा है, परमात्मा विष्णु भगवान है, तो इसका मतलब मैं विष्णु भगवान हूँ। जब उन्होंने ऐसा करके भक्ति योग की शुरुआत की, तब देवलोग भी, सभी देवगण भी विचलित होके विष्णु भगवान से पूछने लगा कि ये बालक जो है वो ऐसी अगर भक्ति करता है, ऐसी प्रार्थना करता है, तो ये क्या है। तब विष्णु भगवान ने उनको बताया कि वास्तव तो वही है। वो बाल्यक अवस्था से अज्ञानवश की अवस्था में सिर्फ मैंने जो बताया कि वेद उपनिषद का एक शब्द वाक्य का स्वीकार कर लिया, वही उसने स्वीकार किया है। नहीं, जब उनको नृसिंह अवतार का जब
अवतरण हुआ और जब हिरण्यकश्यप का वध किया, तब प्रहलाद को बोला कि तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो वो मांगो। तब बालक ने यही बोला था कि हे विष्णु भगवान, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वरदान क्या है वो मैं बालक हूँ, मुझे मालूम नहीं है। आप ही मुझे बताओ कि श्रेष्ठ वरदान क्या है, वो आप मुझे दे दो। तब विष्णु भगवान ने बताया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, सर्व जगत एक परमात्मा का स्वरूप है, सर्व ब्रह्म स्वरूप है, वो ज्ञान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वरदान है, वो अभी मैं आपको दे रहा हूं। तब उसका मन से इंद्रिय के बिना उसको अपनी समाधि में गया। उसमें बताया है कुछ बहुत सालों तक वो निर्विकल्प समाधि में रहा। न वो अवस्था में उसको परमात्मा का स्वरूप और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, न बाद में 80,000 साल तक उसने पृथ्वी पर राज किया। तो ये प्रसंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर सर्व ब्रह्मास्मि आपको सर्व परमात्मा का जगत स्वरूप है, अगर आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप भक्ति योग की और परमात्मा की प्रार्थना करो और भक्ति योग का ही एक बेस ले लो और वो ही स्वीकार करके सतत जब आप साधन में बैठो, तब परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि मुझे आपका स्वरूप जो है, चारों जो स्वरूप है वो आपका ही है, वो मुझे ज्ञान दो। तो एक क्षण ऐसी आएगी, वो जो अवस्था है वो सारा ज्ञान आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये मेरे आप सबसे प्रार्थना है कि भक्ति योग से ही ज्ञान योग में जाए, और दोनों का के साथ ध्यान योग से में हम जुड़े हुए हैं। तीनों का साथ में रहोगे तभी आपको सर्व ब्रह्मास्मि, सर्व में परमात्मा का स्वरूप की अनुभूति होगी। ओम नमो नारायण। जी, प्रणाम। ये हो गया। पिछले बार बताया था राजेश भाई सिन्हा और अजय भाई पांडे से सुनना है। तो सर्व जगत का जो दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों एक ही है और परमात्मा का ही स्वरूप है। तो आप भी बहुत अच्छा बताते जी हो। गुरु जी। आज मेरी आपसे प्रार्थना है राजेश भाई जी कि वे जी। आपसे हमें सबको और ये जो अभी अब सब लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। सदगुरु सत्ता को नमन करता हूँ। और जो 34वां श्लोक अभी उसकी व्याख्या की गई, शुरू में भी बताया गया कि एको हम भविष्यामि, तो मुझे लगता है कि इसी श्लोक में सभी निहित है। जब ब्रह्म से ही सभी उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म से परे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिससे कुछ उत्पन्न होता है तो वो सारे गुण उसमें आते ही, ये विज्ञान भी बताता है। तो इसीलिए ब्रह्म से परे कुछ नहीं है, यही इस श्लोक में भी बताया गया है। अब रही बात कि हम अपने को पहचान पाते हैं या नहीं, तो हमारी स्थिति उस अंगारे जैसी है जो राख से ढकी हुई है। तो राख से ढकने के कारण जो है अंगारा दिखता नहीं, तो ये राख अज्ञान का है। तो ज्ञान रूपी जब आंधी चलती है तो वह राख उड़ जाता है, और राख उड़ जाता है, अंगारा फिर दहकने लगता है, अपने स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई दर्पण धूल से दूषित है, उस दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता है, लेकिन दर्पण तो है। उस धूल को अगर साफ कर दिया जाए तो दर्पण पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। वही स्थिति हमारी भी है, और ये अज्ञान रूपी धूल या अज्ञान रूपी राख हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, उसको ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है।
और ये जो योग वासिष्ठ का आपने, ये योग वशिष्ठ का 2 पेज जो आपने भेजा था, उसमें भी यही बताया गया और यही बताया गया है कि सत्शास्त्रों का अध्ययन और सत्संगति, यही 2 उपाय हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और बिना ज्ञान के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यह भी बताया। तो अब अपनी स्थिति क्या होगी, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो इसके लिए एक श्लोक में मध्यस्थ दर्शन में बताया गया था। वो ये था कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान। तो जिनने जाना है, मतलब जो सत्पुरुष हैं, जिनकी संगति हमें करनी चाहिए, उन्होंने निश्चित रूप से जाना हुआ है इसको। तो उनके द्वारा जो भी बताया जा रहा है या शास्त्रों के द्वारा जो भी बताया जा रहा है, अभी गुरुजी ने, आपने भी कहा कि पहले आप मान ली, तो पहला अपना कर्म तो यही होना चाहिए कि पहले अपने को मानना ही पड़ेगा। बिना उसके हम जानने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जाने हुए को मान लो, जो भी हमारे सज्जन पुरुष, हमारे गुरु सत्ता के द्वारा हमें जो बताया जाता है, जो शास्त्रों के द्वारा बताया जाता है, जितना भी थोड़ा सा हमने पढ़ा है या जाना है, सीखा है, उसको पहले मानना पड़ेगा। और फिर माने हुए को जान लो, तो वो जानेंगे कैसे? तो उसके लिए भी फिर वही चीज है, सत्संगति और सत्शास्त्र का अध्ययन। तो ये शास्त्र भी बताए गए, उपनिषद, सूत्र भाष्य, गीता और इनके विवरणात्मक ग्रंथ। तो अपना जो ये सत्संग चलता है, उसमें भी इसी पर जोर दिया जाता है। हमें लगता है कि इसी पर हम आगे बढ़ते रहें, तो ये जो सर्व जगत परमात्मा है, इसका भान अपने को हो जाएगा। और उसमें पहला जो है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, उसका कुछ भान तो अपने को होता है जब हम साधन में बैठते हैं। तो निश्चित रूप से भान होता है जब मैं नहीं रहता, उससे अतीत हो जाता है और अपने को हम परमात्मा में लय क्षण के लिए ही या कुछ समय के लिए देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो अगर उसको थोड़ा सा हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि जिस तरह से मैं हूं, उसी प्रकार से जो मेरा सामने वाला है वो भी अपने को जब सोचेगा तो वो मैं होगा। और जो मैं और तुमसे जो इतर जो भी और जो हैं, वो भी जब अपने अपने को सोचेंगे तो वो भी मैं है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि, तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि भाई त्वम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्मास्मि। तो हम लगे रहें, तो मुझे लगता है कि इस तक हम पहुंच जाएंगे। और ये जो भी गुरु सत्ता का की कृपा अपने पर बनी हुई है, और जो योग वासिष्ठ में राम और वशिष्ठ ऋषि का जो संवाद बताया गया, उसमें यही 2 चीज बताई गई, सत्संगति और सत्शास्त्र। उसी पर हमें जोर देना है। वही आप लोग भी बता रहे हैं, पहुंच जाएंगे हम लोग। चलो जय गुरु। राजेश जी, आपने हाँ एक जी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अहम ब्रह्मास्मि का आत्म साक्षात्कार होने से सर्व ब्रह्मास्मि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। इसमें मैं एक शब्द ऐड करना चाहता हूं। आप है तो जगत है। जब आप सुसुप्ति में जाओगे और या तो समाधि में जाओगे, तब जगत का भी लय है। निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ मुनि बताते हैं
कि जो जगत का मूल क्या है। तो जो जगत आप सारे चैतन्य स्वरूप देख रहे हो, उसका मूल आपका मन है। आपका मन है तो ये दृश्यमान अज्ञान रूपी जगत है। अगर मन नहीं है तो जगत भी नहीं है। अगर ये दृष्टिकोण से सोचोगे तो अहम ब्रह्मास्मि में जब आपको ज्ञान होगा, आप चिंतन करोगे कि ये जो जगत दिखता है उसका मूल स्तोत्र भी मैं ही हूं, मेरी कुंडलिनी शक्ति है। तो अगर अहम ब्रह्मास्मि का जब ज्ञान हो जाएगा, तब ये सारा जगत चैतन्य स्वरूप हो जाएगा। तो सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान से भी सर्व ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाएगा। वो जो आपने बताया वो निर्वाण प्रकरण में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। तो ये जो आप अगर आप बताते हो तो हमें पता चलता है कि चलो ये भी पॉइंट आपके साथ में, सब लोगों के साथ में रख दे। इसलिए आप में से जो कुछ भी, कोई भी अगर कुछ अपना अभिप्राय बताएगा तो हमें भी एक नया विचार मिलता है कि सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा का साक्षात्कार, अंतर्मुख होने से भी सर्व जगत ब्रह्म स्वरूप हो सकता है। बढ़िया। चरण स्पर्श। पांडे जी। आनंद आनंद हुआ, आनंद हुआ पांडे जी जी। गुरु जी प्रणाम। जय हो जय। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर और ईश्वर को समझने का जो मार्ग है वो इसी जगत में ही छुपा हुआ है। जगत के बाहर ईश्वर को समझने की क्षमता नहीं है। तो जो ईश्वर की व्यापकता है ये जगत उसी के अंतर्गत है। और चूंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा पंचभूतों से बना शरीर है, वो इसी जगत में ही है, इसलिए वो उस जगत के रहस्यों को समझ के और उस बंधनों को वो काट सकता है। इसका एक उदाहरण इस रूप में मैं लूं कि कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबके लिए गिनती समझना बहुत आसान है। कोई भी बाजार में अगर जाके कुछ खरीदता है, 1 रुपए का है, वो उसको देगा, खरीदेगा, तो उसके लिए वो सब बहुत सामान्य है। लेकिन कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो एक एक की जो संख्या है जिसपे पूरा जगत अर्थशास्त्र चल रहा है, उसको देखा किसी ने नहीं है, उसका दर्शन किसी ने नहीं किया है। लेकिन जो वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मान के और उस व्यवस्था पे ही सब कुछ चल रहा है। 1 2 3 4 5 कागज पे उसको लिखने का एक तरीका है, जिसको ये कहा जाता है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है। और वो मान्यता इतनी प्रगाढ़ है कि उसी पे पूरा संसार, पूरा अर्थशास्त्र, पूरा जीवन, सब कुछ उसी पे चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी उसी रूप में व्याप्त है चारों तरफ, लेकिन उसकी मान्यता को 1 2 3 की गिनती के रूप में बचपन से हमें सिखाया नहीं गया, तो उसका अभ्यास बहुत कम है। अगर यही अभ्यास इसी रूप में जो साधक के रूप में हम कर रहे हैं, अगर ये उसी प्रकार से जब माँ की गोद में खेलते हुए बच्चे को वो का खा गा या ABCD या 1 2 3 समझा रहा है, अगर उसी रूप में ये अभ्यास उस समय से चलता, तो संभवतः हम आज एक बहुत अच्छी स्थिति में होते जहां पर इस अंतर को हम देख पा रहे होते। तो जो दृश्य है और जो दृष्टा है, इसकी स्थिति को समझने में अभ्यास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी कक्षा में वही सारी चीजें सभी विद्यार्थियों को कक्षा 5 तक या 8 तक एक जैसी ही पढ़ाई जाती है, लेकिन आगे चल के उसकी क्षमताओं के आधार पर कोई BA का कोर्स करता है, कोई BCom करता है, कोई BSc करता है। साधकों की भी वैसी ही स्थिति है। सत्संग में या किसी पुस्तक में या परोक्षानुभूति में बताए गए तथ्यों को समझने की क्षमता साधन की अपनी क्षमताओं और उसके संस्कार और उसकी मन बुद्धि की स्थिति पे भी निर्भर करती है। तो हो सकता है कि इस जगत को समझने की और सब में एकत्व को देखने की क्षमता उन सूत्रों के आधार पे साधकों के अंदर बहुत अलग तरीके से विकसित हो रही है। तो
साधक के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो किस रूप में इस स्वीकारोक्ति को अपने अंदर स्थापित करके प्रतिष्ठित करके और उसका अभ्यास आगे बढ़ाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो अभी गुरु जी ने समझाया और जो सिन्हा जी ने बोला, वो बात बिल्कुल उसी तरीके से सत्य है, जैसे कि ये जगत भी सत्य है, लेकिन आपकी क्षमताओं के अनुसार आप उस जगत के उसकी उसकी व्याप्ति को आप उस दृष्टि से नकार सकते हैं जहां पर आपका अनुभव उसमें साधन के रूप में सम्मिलित हो। तो मुझे मुझे बस यही लग रहा है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साधक की अपनी स्थिति, उसका जो साधन का अपना अभ्यास है, वो जितना प्रगाढ़ है और जितना सूक्ष्म है, उतना उसके लिए इस अंतर को समझना आसान है। केवल उदाहरणों से और पुस्तकों से समझने में एक स्तर के बाद वो क्षमता उस साधक में नहीं आ पाती है। ये गुरु जी मुझे जो जो मेरा अपना अनुभव है। बढ़िया। मनुस्मृति में और ये पुस्तक की शुरुआत में 4 वर्ण मीन्स बाल्यावस्था, ये यौवना, वनप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये जो आपका प्रश्न का जो उत्तर है ना, वो 4 वर्णों का महाप्रलय के बाद जब मनुस्मृति ने वेद उपनिषद हुआ, तब ये अपनी जो आयुष्य जो है उसी को 4 पार्ट में डिवीजन कर दिया है। सबसे पहले बाल्यावस्था में आपने बताया कि उस वक्त आपको सिखाया नहीं गया जाता है। अगर उसी समय से अगर आपको ये ज्ञान मिलता है तो ये आपको ज्यादा ज्ञान और यही जन्म में यही देहावस्था में आपके आगे बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती है। इसका 2 तरीके से हम जाएंगे कि अगर कोई आदमी ने एमए किया हुआ है या डॉक्टरेट डिग्री किया है, तो दूसरे जन्म में वो डॉक्टर से आगे की उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, उसको फिर से प्रथम कक्षा से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में ये योग जो है हमारा कुंडलिनी शक्ति का और ज्ञान योग के बारे में बहुत बताया हुआ है कि अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, अगर आपका ये जन्म में मोक्ष या मुक्ति नहीं हुई, तो दूसरे जन्म में आप वो मास्टर डिग्री के साथ ही आगे बढ़ोगे। तो ये एक शास्त्र का स्वीकार करना होगा। दूसरा दृष्टिकोण से देखें कि जब तक बाल्यावस्था और यौवनावस्था की आयु 50 साल तक गिनते हैं, तब तक ये आपको अपना जो संसार है, आपकी फैमिली है, उसी में हम जुड़े रहते हैं। और 51वीं साल या वानप्रस्थ आश्रम में आपको ये जो हमारी अभी उम्र है, तो इसमें हम जुड़ते हो। और संन्यास आश्रम में जो 4th क्वार्टर्स है आपके आयु का, तब अगर यही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आ गई हुई, तो ये आपको मोक्ष की, वैसे मोक्ष तो अज्ञानी है, लेकिन बंधन की भावना न रहेगी। तुर्यावस्था में आप अगर पिछले जो आपका 4th क्वार्टर में आप 75 की या 17 साल की उम्र के बाद या 65 के बाद अगर यही ज्ञान प्राप्त करके अगर परमात्मा की कृपा होती है, तो जो बीत गया, जो इसके पहले बहुत जन्म हुआ, बहुत आपने देह धारण किया, उसको आप भूल जाओ, क्योंकि वो वापिस आने वाला नहीं है। लेकिन आज के बाद जो आपके वानप्रस्थाश्रम जो 51 साल की गिनते हैं और संन्यास आश्रम की जो अवस्था है, वही अवस्था में आप अगर तुर्यावस्था या केवल्य पद या जो ज्ञान की अवस्था है, अगर वो ही अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो इससे ही आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकले परमात्मा के लीन हो जाएगा। यही हमारा ध्येय रहेगा। तो गुरु जी, ये 4 वर्णाश्रम और अभी की अवस्था, और जो बीत गया वो बीत गया, तो अभी जीवन की शुरुआत ये ज्ञान योग पाने के लिए कैसे करें, वो भी आप थोड़ा जो अजय पांडे के संदर्भ में बताए, तो हम सब लोगों को प्रेरणा रहेगी।
वो तो रामायण कहती है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी है। रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ये इसको बारंबार 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 इसको इसको दोहराना है। वो फिर जो कहा भी, जब पांडे जी ने कहा, सिन्हा जी ने कहा, देवेंद्र भाई ने कहा कि बार बार दोहराने से वो जब आपका स्वीकृत स्वीकार हो जाएगा भीतर से, तो सारी अपने आप विस्तार सब खुल जाएगा। जितना जी अपन अभी ये बात अच्छी निकली कि मान लो, जैसे पांडे जी ने कहा कि अब एक मान लिया, सारा संसार मान गया, वो गिनती सारा संसार में दास चल रही है। तो उसमें कोई शंका ही नहीं होती किसी को। तो इसी तरह से शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी है, बारंबार तद करत अभ्यास के जड़मति हो तो जान, रसरी आवत जात शिल्प प्रसान। तो ये इसका तरीका यही है, रोज रोज अभ्यास करो, साधन में कभी ना करो, और रोज रोज ऐसे शास्त्र को सत्संग करो, अपने मन को जो है इस दिशा में आप दृढ़ कर लो। यही एक तरीका है। तब भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है। अब शेष बात आगे, क्योंकि अब भजन का टाइम हो रहा है। गुड़िया भजन गाओ। जी महाराज जी। हम्म। जय गुरुदेव। मनोभूति अहंकार चित्तानि नाम, न च स्रोत जीवे न च घ्राणे नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः, न वा पाणिपादौ न चोपस्थिपायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावम्, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव
माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुनैव शिष्यं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार्यरूपो विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान। जय। की चलो जय। भाई, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय देवेंद्र गुरुजी की आज्ञा से आज के सत्संग को पूर्ण करने की अनुमति चाहते हैं। सब लोगों का पुनः जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को पुनः मिलते हैं श्लोक 35 के साथ में। तब तक सभी को प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवेंद्र गुरुदेव गुरुजी। चरण जय हो, स्पर्श जय हो। प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श।